एवरीवन। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के टॉपिक में हम लोग आगे बात करते हैं कि अधिगम का स्थानांतरण जो है वो शैक्षणिक दृष्टिकोण से कितना ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा हमारा प्रभावशाली है। तो अनेक शिक्षाविदों का मानना है कि बालक हो या हम लोग हैं, डेली लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न कुछ हिंड्रांसेस, कुछ न कुछ डिफ़िकल्टी हमारे सामने आती रहती है और उन मुसीबतों को, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अपने अधिगम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी शिक्षाविदों का मानना है कि हम लोग क्या करें, तो जो हमारा जो अधिगम का जो ट्रांसफ़र है उस पे जोर देना चाहिए। यानी उसको प्रभावित बनाने के लिए हम लोग जो है एजुकेशन को जो है लाइफ ओरिएंटेड होना चाहिए। यानी आप जो चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो चीज़ें बच्चों की डेली लाइफ से रिलेटेड है? अगर वो डेली लाइफ से रिलेटेड है तो हम लोग का वहाँ पे जो टीचिंग जो है, हमारा वहाँ पे जो अध्यापन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो स्कूल के जो विषय वस्तु हैं, हमारे स्कूल्स के जो करिकुलम है, उसको आप ऐसा बनाएं कि वो एक पहली बात तो वो बच्चों के लिए तो फ्रेंडली हो ही, साथ ही साथ वो करिकुलम जो है वो बच्चों के डेली लाइफ से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो समरूप हो। तो सबसे पहली बात आती है हमारा करिकुलम की, पाठ्य वस्तु की, पाठ्यक्रम की। तो करिकुलम का जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम लोग सबसे पहले ध्यान रखें कि जो हम लोगों ने करिकुलम बनाया है वो सबसे पहली बात है कि वो हमारा क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। बच्चे जो हैं उन करिकुलम में अपनी रुचि दिखा सके। इससे फ़ायदा क्या होता है, तो बच्चे चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं और पाठ्य वस्तु में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है क्या करें, विषय को जो है वो शामिल करें। इससे फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे जो है अपनी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है या जो एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं या देख पा रहे हैं, उन चीज़ों को समझने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। दूसरा हम लोग बात करें तो शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। यानी टीचर्स अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का, यानी अपने अधिगम का जो है वो हस्तांतरण ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। यानी अगर वो कोई भी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कस करने से पहले वो आसपास के सिचुएशन को बच्चों के सामने रख सकते हैं। बच्चों को पहले ही उससे रिलेटेड चीज़ों को जो है वो समझा सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चीज़ों को बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे ऑलरेडी पहले से जो है वो रेडी मोड पे होंगे, चीज़ों को समझने में जो उन्हें आसानी हो। जैसे हम बच्चे को ये कहते हैं कि आपने जो है एक गिलास पानी लेना है, आपको उसमें एक सिक्के को डालना है, आप क्या देखते हो? तो बच्चे कहते हैं, या जो बच्चे जानते हैं वो कहते हैं कि सिक्का हमारा थोड़ा उठा हुआ महसूस होता है। अब आप क्या करें, तो उसको आगे फर्दर जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली आप बच्चों के सामने दिखा सकते हैं। तो आप बेस्ट से बेस्ट क्या करें, टीचिंग मेथड का यूज़ करें। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका तो टाइम सेव होता ही होता है, साथ साथ बच्चों की लर्निंग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी वे में और ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव हो जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं सामान्यीकरण। यानी अगर कोई भी चीज़ अगर जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कोई भी चीज़ अगर बच्चों को सिखाया जा रहा है, तो आप उसमें ऐसे लॉज, आप उसमें ऐसे रूल का यूज़ करें जिससे बच्चे किसी भी चीज़ को आसानी से सीख जाए, बच्चों में सीखने की जो है रुचि जो है वो बढ़े। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो स्कूल में वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है जब हमारे शिक्षक इसका बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सलीके तरीके से जो है इसका यूज़ करते हैं। इसके लिए टीचर क्या कर सकते हैं कि जब टीचर क्लास में अगर पढ़ा रहे हो तो वो जो है विभिन्न क्षेत्रों से, डिफरेंट एरियाज से एग्जाम्पल्स जो है वो बच्चों के सामने जो है वो रख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि टीचर्स को चाहिए कि वो क्या करे, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको खुद से आगे आने दें।
यानी बच्चों को सीखने के लिए लर्निंग बाय डूइंग, इस पे टीचर्स जो हैं उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्लास में टीचर्स जो हैं वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है हमारा लर्निंग क्या होगा, और ज़्यादा जो है वो हमारा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। टीचर्स जो भी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं क्लास में, उन्हें इस बात पे भी जोर देना चाहिए कि हमारा क्लास में जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, कौन कौन से बच्चे या कितने प्रतिशत बच्चे जो है इस एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। यानी ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा जो है एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहे हैं, हम ऐसा लॉज कोई बता रहे हैं जिसके बारे में बच्चे को पहले से कोई नॉलेज ही नहीं है, तो बच्चे वहाँ पे जो है अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपने बच्चे को पहले से ही एग्जाम्पल दे रखा है जो उनके डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो चीज़ों को समझने में बच्चों को क्या हो जाती है, तो आसानी हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने में, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को अप्लाई करने में टीचर का जो है वो काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है, और उसके लिए हम लोग को जो है हमेशा जो है प्रयासरत रहना चाहिए।